गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो बेटा जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। चलो बेटा शुरू करते हैं सेशन को। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। क्या बात कर रहे हो भाई? कल मेरी और हरीश सर की क्लास सेम टाइम पे? कौन सी वाली? कौन सी वाली? एटीएम की है, फाउंडेशन की है, कौन सी वाली है बताओ? चेंज करवाते हैं उसको। सेम टाइम पे तो हो ही नहीं सकती यार। सभी को अबे गुड आफ्टरनून क्या हो रहा है साला? 6 बजे तुम लोग साला गुड आफ्टरनून बोल रहे हो यार। इट्स गुड इवनिंग। एटीएम। यश रुक जा रुक जा रुक जा, यश कौन सी पीडीएफ की बात कर रहा है भाई? सारी पीडीएफ भेज तो चुका हूं मैं। पिछली 2-3 क्लासेस की भी पहुंच चुकी है आज तो। बिल्कुल सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। 6 PM केमिस्ट्री। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो अपनी टाइमिंग चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है? टेंशन ना लो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। चेंज हो जाएगी, टाइमिंग चेंज हो जाएगी, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। सेम टाइम पे नहीं होगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे, डोंट वरी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको बोलेंगे थोड़ा एडजस्ट करें सर, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। टेंशन ना लो, एक टाइम पे 2 क्लास पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगी। चलो, तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, या क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है। आराम से अलग अलग टाइम पर अटेंड करना, कोई लोड वाली बात नहीं है। अरे साला तुम्हारा नुकसान कैसे होने देंगे रे भाई? पैसा दिए हो तुम लोग, है ना? चलो, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए मैंने टीम को बोल दिया यार, अब वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे पक्का। ठीक है। क्योंकि मैंने उस दिन 2 दिन देखा जब कि बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया कि बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा, बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। तो वो बोलते हैं कि सर एक बार पता करते हैं कहां दिक्कत आ रही है, अदरवाइज आधे लोगों के पास पहुंच रहा है, आधे लोगों के पास नहीं आ रहा है। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई, हाँ मैंने बता दिया, मैंने बता दिया वो चीज। ठीक है। ये औशिक पता चल जाएगा कौन सी क्लास की, क्योंकि एक बार डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे टाइम एडजस्ट करना है उनका। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अबे यार तुमको तो मालूम है ना, अगर बाई चांस नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है, यू गाइज ऑलरेडी नो कि टाइमिंग क्या है। 6 बजे अपना एटीएम, 7 बजे फाउंडेशन। ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास शुरू करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक देखो, आज हमारे पास है आइलैंड्स एंड डेजर्ट। आइलैंड्स एंड डेजर्ट, तो हमारे पास लिमिटेड आइलैंड्स है और लिमिटेड डेजर्ट है। तो क्वेश्चंस तो अपने लिमिटेड है, पर उसमें कंटेंट तो मैं ऐसा दे दूंगा कि ससुरा कहीं से भी क्वेश्चन फंस जाए, एक झटके में निकाल जाओगे। ठीक है भाई। चलो बेटा शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो देखो, अच्छा एक चीज और तुम्हें पता चली गया होगा, साहिल सर ने बता दिया है, अपनी एनटीपीसी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। कम आई ज्यादा आई वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता भाई, जो आ गई आ गई। आगे रेलवे अपना काम करेगा, फालतू के लपड़ झंडिसगिरी में काम में करना नहीं है। ठीक है। ये डिबेट विबेट करने का टाइम है नहीं। जितनी वैकेंसी आई है, तुमको साला एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है। तुम उसके लिए मेहनत करो। और सीधी बात है, अब नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आ चुका है जो कि ऑफिशियल है। तो अब भी अगर कोई हल्के में ले रखा है जीके को और लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन के दम पे निकाल के चले जाएंगे, तो मैं फिर बोल रहा हूं तुम लोगों को, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इस कोर्स में फटाफट से एनरोल हो जाओ। और कल सुबह 8 बजे मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूं तुम्हारे जीके की, एनटीपीसी के लिए। जो लोग भी एनटीपीसी वाले हैं जरूर देखना, सुबह 8 बजे मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे क्या तैयारी करनी, डायरेक्शन मिल जाएगा। और जिसने भी अभी अपने आप को एनरोल नहीं करवाया, फटाफट से CBT 1 CBT 2 अब नोटिफिकेशन के बाद
अब किसी और चीज का इंतजार नहीं है भाई। अब अगर नहीं लिया है तो ले लो, और जरूरत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत नहीं है तो फिर लेना ही नहीं साला। अगर जरूरत है, लग रहा है कि जरूरत है तो लेना। चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? जल्दी से बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सभी लोग रिस्पॉन्ड करो भाई जल्दी। अभी एप्लीकेशन नहीं आया, ये शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब बच्चों। तो माजुली आइलैंड जो है, माजुली आइलैंड जो है वो इंडिया का, इनफैक्ट वर्ल्ड का इंडिया का तो है ही, साथ ही साथ वर्ल्ड का भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। पूरे संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। इसका एरिया बच्चों 352 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया इतना है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो इतना है, 352 किलोमीटर स्क्वायर। और ये तो अभी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है ये आइलैंड। जैसे मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूं, देखो सपोज करो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखोगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा, कोई फालतू के कमेंटबाजी नहीं, ध्यान से देखो इधर पे। जैसे ये अपनी यहां पर आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, इस तरह से एंटर होती है, और ये देखो ये देखो, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बिल्कुल बीचों बीच, ध्यान से देखना बेटा, ब्रह्मपुत्र रिवर के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर ये है भाई माजुली आइलैंड। कौन सा आइलैंड है बच्चों? माजुली आइलैंड। ये है अपना माजुली आइलैंड, ये है माजुली आइलैंड। तो असम के अंदर है। कहां पर है बच्चों? असम में है। और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच है, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, क्योंकि नदी के बीच में है तो कई बार जो है ये आइलैंड जो है बाढ़ की चपेट में आ जाता है, फ्लड्स की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि तुम सबको मालूम है पानी जो है वो मिट्टी को काटता है। तो इस आइलैंड को भी नदी जो है धीरे धीरे इरोड कर रही है, अपर्दित कर रही है, इसको काट रही है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको। होता क्या है कि जब 18वीं शताब्दी थी, यानी 1700 से 1800 के बीच का टाइम था, ठीक है, यानी 18th सेंचुरी में इसका एरिया हुआ करता था बच्चों, इसका एरिया हुआ करता था लगभग 1300 किलोमीटर स्क्वायर। 1300 किलोमीटर स्क्वायर था इसका एरिया। और अब कितना रह गया है? अब देखो यहां पे जो एरिया है अब रह गया 352 किलोमीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा इरोड हो गया है। तो याद रखना, अभी जो एरिया है, अभी 2024 में एरिया इतना है, और ये एरिया है 18th सेंचुरी का 1300 किलोमीटर स्क्वायर। यानी नदी ने इतना इसको इरोड कर दिया है, पर आज भी यहां पर लोग रहते हैं। और एक चीज और बताता हूं आपको, माजुली आइलैंड असम का, ध्यान से सुनना, असम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, एक जिला भी है। माजुली जो है ये क्या है बच्चों? एक जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट है। और ये पहला डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान सुनो, फर्स्ट आइलैंड है हमारी कंट्री का, फर्स्ट आइलैंड जो जिला बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है, पहला आइलैंड है जो एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है 2016 में। 2016 में ये पहला ऐसा आइलैंड बना हमारे देश का जो एक जिला घोषित किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। और याद रखना बेटा, यहां पर तीन ऐसी ट्राइब्स रहती हैं। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें, ये साला कोई नहीं बताएगा तुम्हें, इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कल को क्वेश्चन फंस जाए तो ये ना देखो कि साला ये तो बताया नहीं सर ने, क्योंकि ये तो आपको सब बता देंगे पर ये नहीं बताएगा। यहां पर मिसिंग, ध्यान सुनना बेटा, एक तो मिसिंग, दूसरा देवरी और सोनोवाल कचारी
जनजातियां रहती हैं इस आइलैंड पर, ये जनजातियां रहती हैं, ये आदिवासी जनजातियां रहती हैं। मिसिंग, देओरी, सोनोवाल, कचारी, ठीक है, ये यहां पर रहती हैं बेटा, ये याद रखना। और एक चीज और बताता हूं, ये जो माजुली आइलैंड है, माजुली आइलैंड जो है, यहां पर चावल की खेती, धान की खेती होती है, क्योंकि चावल की खेती में आप जानते हो कि उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सोनोवाल है ये। तो याद रखो कि यहां पर अच्छा, मिसिंग की स्पेलिंग यही होगी, वो वाला मिसिंग नहीं भाई, बेबी आई एम मिसिंग यू, प्लीज टेक्स्ट मी व्हेन यू आर फ्री, है ना, वो वाला नहीं है साला, ये नॉर्मल मिसिंग है, MISING। ठीक है, और याद रखना यहां पे किसकी खेती होती है, यहां पे चावल की खेती होती है, राइस की खेती होती है। ठीक है, चावल का ज्यादा उत्पादन होता है, धान की खेती होती है, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, नदी के बीचों बीच है। ठीक है भाई ध्यान से देखो यहां पर। तो ये हो गया अपना माजुली आइलैंड के बारे में सारे के सारे फैक्ट्स। बाकी एक बार ये इमेज देख लो भाई, ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, बीच में से कुछ स्ट्रीम्स निकल रही हैं जो आगे जाके जुड़ रही हैं, फिर इधर ये नदी बह रही है, पीछे भी ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया, यानी बीच में ये देखो जगह जगह पर ये आइलैंड फैला हुआ है। यही ग्रीन कलर का जो तुम्हें एरिया दिख रहा है, ये है अपना माजुली आइलैंड। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है भाई? बिल्कुल, हाँ जगह तो मस्त है। अब तुम क्या कर, तुम्हारे पास ना नौकरी है, ना तुम्हारे पास बेबी है, ना बाबू है, ना सोना है। ठीक है, तुम साला हमारे इस स्क्रीन पर ही देखो ये आइलैंड्स, मस्त जगह, ऐसे ही बोलते रहो सर वाह क्या सीन है सर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया बेटा यहां पे माजुली आइलैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, अब आइलैंड पर लोग भी कैसे बसते हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर जाता है, क्योंकि कई बार बाढ़ भी आ जाती है, तो इनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बना के, फिर घर बनाने पड़ते हैं, ये हट बनानी पड़ती हैं, ताकि पानी अगर भर भी जाए तो इस हट के नीचे से निकल जाए। ठीक है भाई, चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ी के घर बनते हैं बेटा, लकड़ी के घर बनते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, ये बेबी बाबू साला कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप हैज डैश इनहेबिटेड आइलैंड्स एज ऑफ मार्च 2022। क्योंकि आपका PYQ है इसलिए यहां पे मार्च 2022 है, बाकी अब तक भी उतने ही हैं जितने पहले थे। चलो जल्दी से बताओ, मार्च 2022 तक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कितने बसे हुए द्वीप हैं, जल्दी बताओ। तक ससुरा वाला कुछ भी बोल रहे हो, 16 16 किए जा रहे हो, एक ने 16 लिखा, भेड़ चाल की तरह चालू हो गए। भाई 10 आइलैंड हैं, टोटल 10 आइलैंड्स हैं जहां पर लोग बसे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी है ना, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है ना बेटा, केंद्र शासित प्रदेश है। और तुम सब जानते हो कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। राजधानी क्या है बच्चों? कवरत्ती, कवरत्ती इसकी राजधानी है। और एक चीज और बताता हूं, यह बना है 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप को कब ऑर्गेनाइज किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया है? 1 नवंबर 1956 को ये स्टैब्लिश हुआ है। और एक चीज और बताता हूं, टोटल आइलैंड्स जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में है वो है 36। टोटल आइलैंड्स हैं 36। उन 36 में से सिर्फ 10 आइलैंड्स परमानेंटली इनहैबिटेड हैं, यानी बसे हुए, स्थायी रूप से बसे हुए हैं। कितने बच्चों? 10 स्थायी रूप से। स्थायी रूप से बसे हुए आइलैंड्स कितने हैं? 10। बाकी तुम बोलोगे सर बाकी 16 पर क्या है, तो बाकी 16 पे बेटा या तो फ्लोरा मिलेगा तुम्हें, पेड़ पौधे मिलेंगे, या फौना यानी जानवर मिलेंगे, या कहीं कहीं पे दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो यानी 10 पर ही लोग रहते हैं। और ज्यादातर जो हमारी ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है बच्चों, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी में है यहां पर।
ठीक है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो मेजॉरिटी में है। क्लियर? बाकी एक चीज याद रखना कि यहां पर लक्षद्वीप में ध्यान से देखो, आज के टाइम में टूरिज्म बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रहा है। जब से याद है वो मोदी जी गए थे, कुर्सी लगा के बैठ गए थे, मालदीव्स की ऐसी तैसी हो गई थी, है ना भाई, तब से टूरिज्म लक्षद्वीप में बढ़ गया है बहुत जबरदस्त। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। नहीं रामरेश, यहां पे बर्फीले पर्वत कहां बेटा, हिमालय में होते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं है। आइलैंड्स में ऐसा यहां पे इन आइलैंड्स में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, खेती बाड़ी तो होती है। देखो अब मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे ये लक्षद्वीप है, ये देखो अरब सागर में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है हमारे पास, द्वीप समूह है, वो है लक्षद्वीप। ये पूरा एरिया देखो, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड लक्षद्वीप। इसी को बोलते हैं बेटा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का मतलब ही क्या है? देखो, संस्कृत और मलयालम से उठाया गया वर्ड है ये जो वर्ड है ये संस्कृत और मलयालम से लिया गया है, और इसका मतलब होता है 1,00,000 द्वीप। तो 1,00,000 द्वीप उस जमाने में जब ये एंशिएंट टाइम में लक्षद्वीप नाम पड़ा इसका, तो उस टाइम पे लोगों को मालूम ही नहीं था कि कितने द्वीप है, उनको लगता था छोटे छोटे 1,00,000 से ज्यादा है, तो नाम ही डाल दिया लक्षद्वीप। क्योंकि कभी इतना तो ट्रेवल ही नहीं किया कि कितने आइलैंड से देख के आ जाए, इतने इतने डीप ओशन में वो गए ही नहीं कभी, बस देख के लगा यार आइलैंड से और छोटे छोटे काफी सारे लग रहे हैं, तो लाखों आइलैंड्स होंगे, तो लक्षद्वीप नाम दे दिया। पर लाख नहीं है, 36 है, 36 है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जैसे यहां पर देखो, ये वाला जो आइलैंड है बेटा, ये देखो ये वाला, इस आइलैंड का नाम है एंड्रोथ। क्या नाम है बच्चों? एंड्रोथ। और एंड्रोथ आइलैंड जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, लार्जेस्ट आइलैंड, या फिर आप कह सकते हो कि लार्जेस्ट सिटी है, लक्षद्वीप की लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा टाउन, सबसे बड़ा शहर है ये लक्षद्वीप का। सबसे बड़ा शहर कौन सा बेटा? सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? एंड्रोथ। ठीक है, चलो उसके बाद देखो भाई, अब हमारे पास यहां पर ये वाला जो आइलैंड है एंड्रोथ के सामने, ये है कैपिटल कवरत्ती। तो ऐसे कई सारे आइलैंड्स हैं, आपको सभी नाम याद नहीं रखने, कवरत्ती याद रखो बेटा, एंड्रोथ याद रखो, और एक यहां पर है मिनिकॉय। ये मिनिकॉय देखो, मेन ग्रुप तो यहीं रह गया है ना भाई, मतलब 35 आइलैंड तो ये रहे भाई, 35 तो यहीं पर है। एक बिल्कुल नीचे की तरफ है, आइसोलेटेड है, अलग सा पड़ा हुआ है, इसका नाम है मिनिकॉय। ठीक है बच्चों, मिनिकॉय। और इसी मिनिकॉय और नीचे है बेटा, ये नीचे मालदीव्स। नीचे क्या है? मालदीव्स। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मैं शायद तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, ये एक चैनल है, एक पैसेज है, एक रास्ता है, और इस रास्ते का नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, तो तुम्हें पता होना चाहिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, या फिर ये कह सकते हो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है। ब्रॉडली देखोगे तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, और अगर स्पेसिफिकली देखोगे तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है भाई, बिल्कुल। और याद रखो फिर, ये जो मिनिकॉय है और जो 35 आइलैंड्स का अपना ग्रुप है तो ये भी लक्षद्वीप, मिनिकॉय भी तो लक्षद्वीप ही है, पर ये 35 एक तरफ है, एक ये एक तरफ है, तो इनके बीच में भी बच्चों एक वाटर बॉडी है, इनके बीच में भी एक वाटर बॉडी है। भाई एक बात बताओ, इक्वेटर नीचे है, जीरो नीचे है, तो जीरो से जब ऊपर की तरफ आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा? 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल बेटा, 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और बाकी जो लक्षद्वीप ग्रुप है उसके बीच में है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना ये। तो यहां पर ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर 10 आइलैंड्स हैं जो परमानेंटली इनहैबिटेड हैं, यानी परमानेंटली जहां पर लोग बसे हुए हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो लक्षद्वीप, ये टूरिज्म है भाई, पैसा आएगा भाई तुम्हारे पास, पैसा। ठीक है, वैकेंसीज आ रही हैं, जी तोड़ पढ़ाई करो भाई, दिन रात कुछ मत देखो साला, बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और ऐसी पढ़ाई करो कि एक झंझट में निकल जाए, वरना फिर आएगी 2 3 3 4 साल बाद वैकेंसी, फिर तब तक पड़े रहोगे ऐसी। ठीक है, ये पढ़ाई का झंझट खत्म करो भाई एक बार में। ठीक है, अपना नौकरी लगो और साला घूमो फिरो मस्त एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज। भारत की मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्र तट की अनुमानित कुल लंबाई, यानी जो मेनलैंड इंडिया है उसकी कोस्टल बाउंड्री, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार की कोस्टल बाउंड्री, उसके बाद बेटा अपने लक्षद्वीप की कोस्टल बाउंड्री, टोटल कितनी है? जवाब क्या दे रहे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। तो तुम देखो यार, तुम पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर पा रहे हो इजीली, मतलब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है भाई, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, या फिर हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, या तुम इतना पढ़ाई कर चुके हो कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, और यही सवाल आ रहे हैं, इससे हटके भी कुछ नहीं आ रहा, यही सवाल आ रहे हैं। अब बताओ साला जीके में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? अपने आप आएगा भाई, ठीक है। बाकी एक बार लेंथ देख लेते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो, ये गुजरात से शुरू होती है अपनी कोस्टल बाउंड्री, पर ये तो मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि की जो कोस्टल बाउंड्री है बेटा, ये देखो 9 राज्य यहां पर स्थित है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, टोटल 9 स्टेट्स। तो इन 9 स्टेट्स की, 9 राज्यों की जो लंबाई है यहां कोस्ट की, वो है लगभग 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और बेटा लक्षद्वीप, इसकी भी तो ये बाउंड्री कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल बाउंड्री का तटीय सीमा का मतलब है दूसरी तरफ पानी है, इसकी भी देखो दूसरी तरफ पानी है, तो ये भी, इसकी भी कोस्टल बाउंड्री है। ये देखो बेटा, इसकी भी कोस्टल बाउंड्री है, तो इसकी कोस्टल बाउंड्री और इसकी मिला के, इन दोनों आइलैंड्स की मिला के, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार की मिला के जो लेंथ है, ये ऐड कर देते हैं 1416.6 किलोमीटर। और ये देखो 6 6 1 5 7, बस सिंपल। तो ये याद रखना, ये तो मेनलैंड की है, ये तो मेनलैंड की है बच्चों, ठीक है, और ये आइलैंड्स की है, ये दोनों आइलैंड्स की है, और फिर ऐड करके आ जाती है 7516, ठीक है। तो टोटल हमारी निकल के आ गई है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे बता सकता है कि लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट के पास है? ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री किसके पास होगी? सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री गुजरात के पास, बिल्कुल पहले नंबर पे गुजरात। चलो ठीक है, तुमने गुजरात बोल दिया, सही है। दूसरे नंबर पे बताना सेकंड लॉन्गेस्ट किसके पास होगी, सेकंड लॉन्गेस्ट बता दो। बिल्कुल गुजरात के पास 1600 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी देखो, लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस याद रखो, लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेंथ नहीं पूछी जाएगी, सीक्वेंस पहले के बाद दूसरा बताओ भाई। आंध्र प्रदेश, दूसरी है आंध्र प्रदेश। चलो जल्दी से तीसरा बताओ, तीसरा बताओ। थर्ड, थर्ड लॉन्गेस्ट, थर्ड लॉन्गेस्ट बताओ बेटा। आंध्रा वाला तो हो गया, तमिलनाडु, वेरी गुड, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद चौथे नंबर पे बताओ भाई, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे बताओ, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ लॉन्गेस्ट, फोर्थ लॉन्गेस्ट बताओ बेटा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र फोर्थ लॉन्गेस्ट। चलो ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। अब मुझे बता दो शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बता दो, शॉर्टेस्ट बताओ भाई। नहीं नहीं, फिफ्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, टॉप 4 हो गया, अब शॉर्टेस्ट बता दो। गोवा, बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो गया गोवा के पास। पर एक चीज याद रखना, अब जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो शॉर्टेस्ट में गोवा के साथ साथ कहीं पर वेस्ट बंगाल भी दिया हुआ है। बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, ये विकिपीडिया और ये सब गूगल वाला डेटा, ये सब साला कई सारी जगह पर ना गलत दे रखा है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और गोवा के पास है शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट है गोवा के पास। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, ये है बढ़िया क्वेश्चन, द अंडमान एंड आइलैंड, देखो भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको पूरा लिखते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप
ऑफ इंडिया इज एन एमर्जेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का उभरता हुआ हिस्सा है? ये क्या बोल रहे हो भाई तुम? बी। कुछ एक आधा बच्चा ठीक ठाक जवाब दे रहा है, बाकी तो सब कंफ्यूज हो भाई। ना 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 भाई, क्या कर रहे हो तुम? आंसर होगा ए। आंसर है ए, अराकान योमा। मैं बताता हूं कैसे, देखो अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अराकान योमा, हिमालय, हिमालय भी तुम्हारा एक बार को ठीक हो सकता है अगर अराकान योमा ना दिया होता तो, पर जब अराकान योमा दे रखा है फिर हिमालय मार्क नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं बताता हूं। बेसिकली हम सब जानते हैं कि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर से लेके, फिर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, फिर नेपाल, है ना, फिर सिक्किम, फिर अपना ये भूटान, फिर अरुणाचल होते हुए ये पूरा हिमालयाज है। हम सब जानते हैं ये कि ये हमारा हिमालयाज है, और हिमालयाज की जो लेंथ है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम बच्चों 2500 किलोमीटर है, लगभग 2500 किलोमीटर से। पर सीन ये है कि हिमालयाज, अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, हिमालयाज पश्चिम से पूर्व इस तरह से एक्सटेंड होकर, पश्चिम से पूर्व इस तरह से एक्सटेंड होके अपने दोनों एंड पर, अपने दोनों एंड पर साउथवर्ड एक्सटेंड होता है, दोनों एंड पर जाके दक्षिण की तरफ मुड़ता है। हिमालय दोनों एंड पर जाकर दक्षिण की तरफ मुड़ता है। तो ये जो इस तरफ ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, ये म्यांमार में आ जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ ये म्यांमार में आ जाता है। देखो हिमालय का ये पार्ट म्यांमार में आ जाता है, और ये इस तरीके से ये रेंज जो है नीचे देखो ये जा रही। अब जहां पर नहीं दिख रही है समझ जाओ वहां पर डूबी हुई है, और जहां पर दिख रही है तो तुम्हें आइलैंड्स तो नजर आ ही रहे हैं। और म्यांमार में हिमालय के इस दक्षिणवर्ती विस्तार को, दक्षिणवर्ती विस्तार को यानी साउथवर्ड एक्सटेंशन को अराकान योमा रेंज कहा जाता है बच्चों। तो म्यांमार में हिमालय का जो ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है इसे क्या बोला जा रहा है? अराकान योमा रेंज। तो अराकान योमा रेंज का पार्ट है अंडमान एंड निकोबार। जहां पर ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये पहाड़ियां नहीं दिख रही, मतलब ये डूबी हुई हैं, और जहां पर दिख रही हैं तो हमें वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिख रहे हैं। बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो। बेसिकली ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये अराकान योमा रेंज की चोटियां हैं भाई, पीक्स है ये। यानी पूरा का पूरा पहाड़ साला अंदर है, ऊपर तुम्हें चोटी दिख रही है, उस पर लोग बसे हुए हैं आइलैंड पर। पूरा का पूरा अराकान योमा का जो माउंटेन है वो तो पानी के अंदर है, बंगाल की खाड़ी में। पीक जो चोटी है, ऊपरी वासी हिस्सा है, वो आइलैंड बना हुआ है। तो अराकान योमा रेंज का पार्ट है हमारे अंडमान एंड निकोबार। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। बिल्कुल जी, कहीं कहीं पर जो पीक है वहां पर आइलैंड बना हुआ है। बिल्कुल बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये हमारा हो गया अराकान योमा। ठीक है, हां, अगर अराकान योमा नहीं होता तुम बोलते सर ये तो हिमालय का पार्ट है हिमालय का पार्ट, पर जब अराकान योमा दे रखा है तो आपको फिर बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलो बाकी कुनलुन, साला ज्यादातर लोग कुनलुन बोल रहे थे भाई, तुम कैसे बातें कर रहे हो? कुनलुन चाइना में है यार, बताओ, अंडमान एंड निकोबार और चाइना का सीधा कनेक्शन बढ़ा दिया तुम लोगों ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन इन इंडिया? अभी तो पढ़ा यार, अभी तो पढ़ा, अभी तो पढ़ा भाई। गुजरात है ना, क्या है गुजरात? लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर, गुजरात 1600 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल 1600 किलोमीटर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। गुजरात है ना, ये गुजरात हो गया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु हो गया, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा हो गया यहां पर गोवा। बेसिकली बार बार रिवाइज करने से क्या हो जाता है ना, याद हो जाता है बेटा।
शॉर्टेस्ट गोवा और लॉन्गेस्ट गुजरात। अच्छा एक चीज बताओ, 9 स्टेट्स तो हैं, 9 स्टेट्स तो लाए करते हैं हमारी कोस्टल बाउंड्री पे। कोई मुझे बता सकता है यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी तटीय सीमा पे? चलो मुझे बता दो, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारी तटीय सीमा पे, हमारी कोस्टल बाउंड्री पे? मजा आ जाएगा बता दोगे तो। चलो जल्दी से बताओ। यूटी बता दो भाई, यूनियन टेरिटरीज बता दो कितनी है। अच्छा 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। 7 बोल रहे हैं कुछ लोग कोई बोल रहा है 1, चलो ठीक है, कुछ 5। मिक्स्ड से तुम्हारे रिएक्शंस आ रहे हैं और मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा चलो ये बता दो फटाफट से, टोटल कितनी यूटीज हैं, टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, फिर फटाफट से एलिमिनेट करते हैं जल्दी। टोटल कितनी है ये तो बता दो, टोटल यूटीज कितनी है? 8 हैं, बहुत बढ़िया, ये सबको मालूम है, ठीक है, ये बड़ी बात है भाई। अब ध्यान से सुनो, लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऊपर है, कोस्ट से कोई पंगा ही नहीं है, ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर ऊपर है, नॉर्थ में है। चंडीगढ़ कोस्ट से कोई लेना देना नहीं, ऊपर है। दिल्ली ऊपर है। तो यानी 4 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई, अब बची 4। अब बेटा ध्यान से देखो, तुमको ना क्या है ना, डेमो देना पड़ता है ना, 3 इडियट्स की तरह डेमो देना पड़ेगा। देखो इसको मिटा देता हूं, या इसको नहीं मिटाएं, इसको नहीं मिटाते हैं, ऐसा करते हैं, यहां पे बता देता हूं। देखो यहां पर देखो बेटा, गुजरात में यहां एक आइलैंड है, इसका नाम है दीव। ये तो दीव है बच्चों। यहां गुजरात के कोस्ट पर एक जगह है, इसका नाम है दमन, ये दमन। और यहां गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, ये बिल्कुल सेपरेट है, ना गुजरात के अंडर आती है ना महाराष्ट्र के अंडर, सेपरेट है, बॉर्डर पर है, दादरा एंड नगर हवेली, या दादर एवं नगर हवेली। अब क्या हो रखा है बेटा, 2020 के बाद से दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो अब दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पूरी एक ही यूनियन टेरिटरी है, ये पूरी एक ही यूनियन टेरिटरी, और ये कोस्ट पर है, ये तो कोस्ट पर है, तो एक तो यही हो गई। और इसकी कैपिटल है दमन, कैपिटल क्या है? दमन। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की कैपिटल दमन, और ये कोस्टल हो गई, एक तो ये हो गई। दूसरी बेटा ये लक्षद्वीप, भाई लक्षद्वीप की भी तो कोस्टल बाउंड्री ही है, तो ये भी यूटी कोस्टल बाउंड्री पर ही है, तो लक्षद्वीप, दो तो यही हो गए। फिर ये देखो पुडुचेरी, तमिलनाडु में बिल्कुल कोस्ट पर है, इसकी भी बाउंड्री कोस्ट पर है, तो भाई पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी। और फिर जैसे लक्षद्वीप को कंसीडर किया है वैसे ही हम इसको कंसीडर करेंगे भाई, अपने अंडमान एंड निकोबार को भी तो कंसीडर करेंगे वैसे ही। तो अंडमान एंड निकोबार, अब बताओ टोटल कितनी हुई ससुरो? कोई 2, कोई 1, कोई 3, कोई 5, कोई 7, कितनी हुई टोटल बताओ जल्दी? दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव 1, लक्षद्वीप 2, पुडुचेरी 3, और अंडमान एंड निकोबार 4। ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई, मैंने मेनलैंड बोला था, अच्छा। तो यहां पे याद रखना, और यूटीज में 8 यूटीज में से 2 यूटी ऐसी हैं जिनमें विधानसभा है, तो जहां विधानसभा होगी वहां मुख्यमंत्री भी होंगे। तो पुडुचेरी और दिल्ली जो है वो क्या है, विधानसभा वाली यूटीज है, जहां पे मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। चलो बेटा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो भाई अगर तुम्हें मालूम है तो। और एक स्टेटमेंट तुम्हें पता करना है जो सही नहीं है, बाकी सब सही है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रन ऑफ कच्छ इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, सही नहीं है ना, सही नहीं है, ये पता करना है रण ऑफ कच्छ के बारे में। रण ऑफ कच्छ का मतलब कच्छ का रण, रण मतलब होता है बेटा डेजर्ट, मरुस्थल, डेजर्ट यानी मरुस्थल। तो कच्छ का मरुस्थल के बारे में बात हुई है, बताओ कौन सा गलत है? ये बात,
ये ओडिशा राज्य में पूर्वी घाट में स्थित है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता। देखो अब देखते ही क्या होगा ना, बच्चे को देखते ही क्या लगेगा, अरे यार स्टेटमेंट वाला सवाल, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट, वहीं ससुरा पैनिक कर जाएगा वो, और पैनिक कर जाएगा और उसके बाद देखेगा अरे यार क्या करें क्या करें, और वो ये पहचान ही नहीं पाएगा कि ओडिशा राज्य जो है, ये वाला जो है ओडिशा में है ही नहीं, तो गुजरात में है। बेचारा वो पैनिक के चक्कर में इसको गलत करेगा। तो साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर भाई रण ऑफ कच्छ तो ये वाला एरिया है, गुजरात का ये वाला एरिया जो है ये रण ऑफ कच्छ है, कच्छ का डेजर्ट है, ठीक है। कच्छ जिले में ये पूरा का पूरा कच्छ जिला है, इस कच्छ जिले में ये वाला जो एरिया है ये है रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण यानी कच्छ का डेजर्ट, ठीक है, कच्छ का मरुस्थल। तो इसकी बात हो रही है, और यहां पर बनता है बेटा नमक, यहां पे बनता है नमक, पूरा थोड़ा दलदली एरिया है, दलदली एरिया है, नमक बनता है यहां पर सबसे ज्यादा। गुजरात वैसे भी नमक उत्पादन में पहले नंबर पर है। तो याद रखो, ये गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक दलदल है। मैं आप सबको बता दूं कि थार रेगिस्तान जो ये ऊपर की तरफ से आ रहा है ना बेटा, ये जो ऊपर की तरफ से आ रहा है थार रेगिस्तान, ये गुजरात के कच्छ तक फैला हुआ है। तो गुजरात के कच्छ का जो हिस्सा है ये थार रेगिस्तान का ही पार्ट है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सॉल्ट मार्श इन द थार डेजर्ट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी नमक का दलदल है। बिल्कुल सही बात है, नमक उत्पादन होता है यहां पे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सफेद नमक का यह प्रसिद्ध रेगिस्तान मानसून के मौसम के बाद दिखाई देता है। तभी तो दिखाई देगा जब पानी पड़ेगा उसके ऊपर, तभी तो दलदल दिखाई देगा, अदरवाइज तो सूखा पड़ा रहता है। जब मानसून आता है जैसे अभी का टाइम है, इस टाइम पे सफेद दलदल दिखेगा तुम्हें नमक का, इस टाइम पर। तो ये भी ठीक है। और ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, वाइल्ड एस, ठीक है भाई, गधे की बात हो रही है साला, तुम कुछ और नहीं सोचना, वाइल्ड एस। तो वाइल्ड एस की बात हो रही है, जंगली गधे की बात हो रही है, जो यहां पर फेमस है, यहां पे पाया जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो भाई, बफरिंग कहां हो रही है भाई, सही तो चल रहा है, एक आधा सेकंड के लिए हुई होगी वो। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा आंसर सी। आगे बढ़ा जाए, चलो। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ लार्ज पार्ट ऑफ डेजर्ट। मुझे एक बात बताओ, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा भाग है? गुजरात में भी आपने थोड़ा सा देखा, किस राज्य में सबसे बड़ा भाग है डेजर्ट का? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यह है अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं, राजस्थान के इस डेजर्ट का असर इन चारों राज्यों में है। गुजरात में तो खैर है ही डेजर्ट, है ना, रण वाला पार्ट। हरियाणा में भी इस राजस्थान से सटे होने की वजह से शुष्क इलाका है, थोड़ा बहुत ड्राई एरिया, इसी वजह से। और पंजाब में भी जो साउथ वेस्ट पंजाब है, दक्षिण पश्चिम जो पंजाब है, जिसका बॉर्डर राजस्थान से लगा हुआ है, वहां पर भी सूखा पड़ता है इस चक्कर में, ठीक है। तो राजस्थान के डेजर्ट का असर इन तीनों स्टेट्स पर भी है। ध्यान से देखो बेटा, पंजाब का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला दक्षिण पश्चिम, यहां पर डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी ये पूरा का पूरा एरिया बेटा ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एरिया, यहां पे देखो, ये गंगानगर, बीकानेर, है ना, ये बीकानेर, उसके बाद ये जैसलमेर, मेन तो यहीं पर है वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, फिर नीचे बाड़मेर, है ना, इधर जो है जोधपुर है, ये जोधपुर है। तो इस तरीके से ये थार डेजर्ट है। फिर इसका असर यहां तक देखो, ये कच्छ, कच्छ का रण है थार डेजर्ट का एक पार्ट पर, कच्छ का रण, ये देखो। तो ये पूरा डेजर्ट, और हरियाणा में देखो, ये यहां पे ये बॉर्डर लगा हुआ है, यहां पर इधर भी असर है। तो इन चारों जगहों पर असर है। तो ये है अपना थार डेजर्ट, सबसे बड़ा पार्ट किसके पास? राजस्थान के पास, थार रेगिस्तान। और एक चीज याद रखना, मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया हो, थार रेगिस्तान का कुछ हिस्सा ये चोरों के पास भी है। पीओ के चोरी किया ना सालों ने, ये देखो, ये चोरों के पास भी है यहां पर रेगिस्तान। इसे सिंध प्रांत बोलते हैं, सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में जो रेगिस्तान है, इसको ये बोलते हैं, नाम भी सालों ने अपने जैसा ही रखा है, चोलिस्तान, चोलिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में से क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल, भिकारिस्तान, चोलिस्तान, ठीक है, बेरोजगारिस्तान, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो ये है चोलिस्तान। तो ये हो गया अपना थार रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। और याद एक चीज रखना यहां पर, एक चीज यहां पे ये याद रखना बेटा, कि राजस्थान में जो ये थार डेजर्ट है सिर्फ यहीं पर है,
बीच में अरावली है, अरावली के पूर्व में बिल्कुल एकदम ग्रीनरी, पूरी की पूरी रिवर्स वो सब है। ईस्टर्न राजस्थान को तो राजस्थान बोल भी नहीं सकते, इतनी ग्रीनरी है वहां पर। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर ये हो गया राजस्थान। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट इन इंडिया। ये बताओ भाई, ये बढ़िया है, इनमें से कौन सा डेजर्ट नहीं है इंडिया में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। मैं वो ईस्ट ईस्ट राजस्थान से ही आता हूं, मेरे बिल्कुल गांव के पीछे से नदी बहती है, गंभीरी रिवर, और अभी भी चल रही है मानसून के टाइम में जबरदस्त तरीके से। चलो भाई देखो, तो यहां पर आंसर है ए, इंडस वैली डेजर्ट जो है पाकिस्तान में है, ना कि हमारे यहां। हमारे यहां हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली डेजर्ट है जो कि कोल्ड डेजर्ट है। थार डेजर्ट अपने राजस्थान में है ना, और रण ऑफ कच्छ जो है अपने गुजरात में है। मैं इनकी लोकेशन भी मार्क करके बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से की कहां बात हो रही है। ये देखो भाई, ये यहां पर है, इंडस वैली डेजर्ट जो है बेटा यहां पर है, इंडस वैली डेजर्ट पाकिस्तान में, छोटा सा डेजर्ट है इनका, ये यहीं पर है अपना। बाकी स्पीति वैली यहां देखो हिमाचल प्रदेश में यहां पर। ठीक है, स्पीति घाटी रेगिस्तान। और ये तो सब जानते ही हो, ये तो अपना थार डेजर्ट है। और ये अपना हो गया कच्छ का रण। चलो भाई, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है भाई, और कल एक नया टॉपिक आएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक आएगा, कोई भी क्लास को स्किप नहीं करेगा, मिस नहीं करेगा। और अगर बाई चांस किसी वजह से मिस होती भी है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। और जिसने भी अभी तक ये चीज नहीं ली है, काम की चीज नहीं ली है, तो बेटा दिक्कत में आओगे अगर जीके मजबूत नहीं है। और जिनकी जीके मजबूत है बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, अपनी बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करो एटीएम में बस। ठीक है, और कहीं और से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, साला सब कुछ निपटा दो, इस बार तुम्हें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा कोर्स है, आप एनरोल हो सकते हो। और बाकी कल सुबह 8 बजे सेशन होगा हमारा, तो 8 बजे सेशन होगा सुबह। उस सेशन में मैं पूरी स्ट्रैटेजी तुम्हें समझाऊंगा, कैसे कहां से कितना पढ़ना है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए सेशन को एंड करते हैं, पीडीएफ में डलवा देता हूं। कल का जो टॉपिक होगा बेटा, वो होगा तुम्हारा ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक ग्लेशियर्स। चलो बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग अरे मैं टाइमिंग का देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, दैट इज माय प्रॉब्लम। सारी की सारी पीडीएफ पिछली क्लासेस की भी वो मैंने भेज दी हैं, अपलोड हो गई होंगी या हो जाएंगी अभी कुछ देर में, देख लेना एक बार। ठीक है, चलो यूट्यूब पर होगा बिल्कुल, सुबह 8 बजे एक सेशन होगा। चलो मिलते हैं, फाउंडेशन वालों फटाफट से मिलते हैं 10-15 मिनट के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, सिंध प्रांत से अलग है इंडस वैली वाला, ऊपर वाला वो पंजाब में, पंजाब के पास। ठीक है, गुजरात पंजाब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, उसके पास है वो। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।